चीन में बढ़ते कोरोना को लेकर हिंदुस्तान सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और साथ के साथ हरियाणा की जो सरकार है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से कोरोना को फैलने और इन्फेक्शन फैलने से रुकाव के लिए पूरी तरह से मुस्तैद और चाक और चौबंद है। इसी को लेकर जो हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज है उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पिछली लहरों से सबक लेते हुए कोरोना से निपटने के लिए इस बार सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से चीन में दोबारा से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है उससे चारों तरफ जो है हाहाकार और डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। चारों तरफ देशों में पूरे दुनिया भर में एक तरह से दहशत और खौफ व हिरास का माहौल बन गया है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई है और साथ के साथ प्रदेश सरकार जो है बीजेपी की खट्टर सरकार है उन्होंने भी पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है और जो है पूरी तरह से कोरोना इन्फेक्शन को फैलाव को रोकने के लिए गृह मंत्री वो हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने भी पूरी तरह से जो हिदायत हैं जो एडवाइजरीज हैं वो जारी कर दी है और ये कहते हुए साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। रियासत के स्टेट के हर जिला में RT-PCR मशीन दस्तयाब है। पिछली लहरों के दौरान सबसे बड़ा मसला जांच का था, नमूनों की जांच के लिए पुणे भेजना पड़ता था, लेकिन अब रियासत के हर जिले में RT-PCR मशीनें लगाई गई हैं। वजीर हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन का बड़ा मसला था, लेकिन हमने 50 बिस्तरों से ऊपर के तमाम अस्पतालों में PSA प्लांट्स लगा दिए गए हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसी तरह और अद्वियात का जो मेडिसिन का जो वाफर जखीरा भी दस्तयाब है। उन्होंने रियासत के लोगों से अपील की घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग कोविड से बचने के लिए बताई गई रहनुमा हिदायत पर अमल करें। तो इस तरह से उन्होंने पूरी रियासत के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि मरकज़ की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी की जाएगी उसको पूरी तरह से पूरी स्टेट में, पूरी रियासत में, पूरे प्रदेश में पूरी तरह से नाफिज किया जाएगा और लागू किया जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरीज जो है साबिका लहरों के ताल्लुक से जो जारी की जाएंगी उन सबको जो है पूरी तरह से हरियाणा में उन पर पाबंदी कराई जाएगी और उन पर जो है कड़ी नज़र रखकर उन पर अमल कराया जाएगा। इस तरह के दिशा निर्देश देते हुए जो है पूरी तरह से कोरोना से घबराने की नहीं बल्कि कोरोना से बचाव की हर मुमकिन कोशिश करने की अपील की हेल्थ मिनिस्टर ने। इसी के ताल्लुक से ये सारी बातें आज जो है मीडिया के सामने रखी। पूरी तरह से तैयारी है हमारी और पिछले जो लहर आई हैं उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पूना जाना पड़ता था टेस्टिंग कराने के लिए। अब RT-PCR मशीन मैंने हर ज़िले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू के केसेस हमने भी पूना भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशेंट मात्रा में हैं। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है उसमें PSA प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। मेडिसिन्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स है। सभी तरह से हम तैयार हैं। फिलहाल हरियाणा के लोगों को डरने की ज़रूरत तो नहीं, किसी प्रकार का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो सबको लिए आवश्यक है और वो स्वयं से लोगों को पालन करना चाहिए। सर, केंद्र की गाइडलाइन आएगी तो लागू पूरी तरह से वो होगा? कोई भी केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसको पूरी तरह से हमारे प्रदेश में लागू। तो आज हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे सब अस्पतालों में है। पहली जब वेव आई तो हमारे पास RT-PCR कोरोना टेस्ट करने के लिए एक भी मशीन नहीं थी। पिछली जो 3 वेव्स आई उसमें हमने अपने आप को बहुत इक्विप किया है। पहली जब वेव आई तो हमारे पास RT-PCR कोरोना टेस्ट करने के लिए एक भी मशीन नहीं थी और वो पूना भेजना पड़ता था, जहाँ से रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लग जाते थे और जब तक वो पॉजिटिव ना हो तो वो आइसोलेट नहीं होता था और इतने में वो बहुत और लोगों को फैला देता था। तो इसलिए इसकी गंभीरता को समझते हुए आज मेरे 22 के 22 ज़िलों में RT-PCR की मशीन हमने लगा रखी है। ऑक्सीजन की उस वक़्त बहुत दिक्कत आई थी, तो आज हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे सब अस्पतालों में है और PSA प्लांट 50 बेड एंड अबव के ऊपर हमने सारे हरियाणा में PSA प्लांट लगा दिए। आज हमें ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं है।
आज हमारे पास मेडिसिन्स का भी पूरा स्टॉक है और जो केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसका हम पालन करते रहेंगे। लेकिन मैं लोगों से दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबको जो कोरोना से बचने के जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो मास्क है और जो सैनिटाइज़र है, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल जरूर। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ आपसे ये निवेदन जरूर करेंगे दोस्तों का आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और खासतौर से हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा।